राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको कार्तिक पूर्णिमा की जानकारी देंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यताओं में हर महीने की पूर्णिमा तिथि को धार्मिक दृष्टि से खास माना जाता है, लेकिन साल में कुछ ऐसी पूर्णिमा तिथि भी होती हैं जो कि धर्म कर्म के हिसाब से बेहद ही महत्वपूर्ण होती हैं। इन्हीं में से एक मानी जाती है कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का प्राकट्य हुआ था। इस वजह से यह तिथि धार्मिक दृष्टि से खास मानी जाती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का और दान पुण्य करने का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का अंत किया था। इस वजह से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं सिख धर्म में इस दिन को खास इसलिए माना जाता है क्योंकि इस दिन सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी का अवतरण हुआ था। चलिए आपको बताते हैं कार्तिक पूर्णिमा का महत्व और इस दिन क्या करना माना जाता है शुभ। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा नदी में स्नान करना अति शुभदायी होता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देश भर के गंगा घाटों पर सर्वाधिक भीड़ देखी जाती है। इस दिन गंगा नदी में डुबकी लगाने को शास्त्रों में विशेष पुण्यदायी माना गया है। कहते हैं कि ऐसा करने से जन्म जन्मों के पापों का अंत हो जाता है। मान्यता यह भी है कि इस दिन स्वर्ग से देवतागण भी आकर गंगा में स्नान करते हैं, इसीलिए इस दिन गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। अगर कोई गंगा के घाट पर जाकर स्नान नहीं कर पाता तो उसे घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर नहा लेना चाहिए। उससे भी गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर क्या दान करना चाहिए? इस दिन सभी को अपनी अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। चाहे तो फल, गुड़, अनाज और वस्त्रों का दान कर सकते हैं। वैसे तो शास्त्रों में पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित माना गया है, इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की प्रिय वस्तुओं जैसे अक्षत, नारियल, दूध की बनी मिठाइयाँ, मखाने, सिंघाड़ा आदि वस्तुओं का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का वास श्री हरि के साथ घर में स्थायी रूप से हो जाता है। चलिए अब आपको कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि व्रत किस दिन रखना है। कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि 18 नवंबर को दोपहर 12:01 से शुरू हो रही है और पूर्णिमा तिथि का समापन 19 नवंबर दोपहर 2:28 पर हो जाएगा। क्योंकि पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा को अर्घ देने का विधान है, इसीलिए सत्यनारायण का व्रत 18 नवंबर को रखा जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा 18 तारीख को ही नजर आएंगे। पूर्णिमा तिथि पर स्नान का शुभ मुहूर्त 19 नवंबर को दोपहर 2:28 तक होगा और दान करने का शुभ मुहूर्त भी 19 नवंबर को ही सूर्यास्त से पहले तक रहेगा, क्योंकि उदया तिथि के कारण पूरे दिन पूर्णिमा तिथि मान्य रहेगी। पूर्णिमा तिथि पर तुलसी जी का पूजन करने का विधान। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व माना जाता है। यदि देव प्रबोधिनी एकादशी पर तुलसी विवाह नहीं कर पाए हों तो कार्तिक पूर्णिमा पर माँ तुलसी का पूजन करके उन्हें सुहाग की वस्तुएं भेंट कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का यह दिन धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन देवी देवताओं को खुश करने का दिन होता है, इसीलिए इस दिन लोग मुख्य रूप से गंगा जैसी पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं और अपने तन और मन की शुद्धि करते हैं। गंगा में डुबकी लगाकर एवं दान करके लोग पुण्य की प्राप्ति करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक स्नान करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को अपार सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा पर किसी पवित्र नदी या जल कुंड में स्नान और दान पुण्य के कार्य तथा दीप दान अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा को धार्मिक समारोहों को करने के लिए भी शुभ दिन माना जाता है, इसीलिए इस दिन कई अनुष्ठानों और त्योहारों का संचालन होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए शुभ समारोह खुशियां लाते हैं। मान्यता है कि इस दिन गाय, हाथी, घोड़ा, रथ और घी का दान करने से संपत्ति में बढ़ोतरी होती है
और भेड़ का दान करने से ग्रह योग के कष्ट दूर होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने वाले अगर बैल का दान करें तो उन्हें शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। यदि संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करें। यदि पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। यदि संभव हो तो इस दिन अन्न का सेवन ना करें और फलाहार ही व्रत करें। उसके बाद लक्ष्मी नारायण की देसी घी का दीप जलाकर विधि विधान से पूजा करें। इस दिन सत्यनारायण की कथा करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। भगवान को इस दिन खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। शाम को लक्ष्मी नारायण की आरती करके तुलसी जी में घी का दीपक जलाना चाहिए और घर के चारों ओर भी दीप प्रज्वलित करना चाहिए। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा में किया गया पूजन और दान पुण्य जीवन में खुशहाली लाता है और मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। कार्तिक पूर्णिमा पर सुनी जाने वाली कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर से सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण कर दिया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी थी। चंद्रमा और सूर्य से इसके पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों पुर एक सिद्ध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। इसीलिए कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाने लगा। तो दोस्तों, ये थी कार्तिक पूर्णिमा की सारी जानकारी। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ और आदि माता पार्वती की कृपा और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, यही प्रार्थना उनसे करती हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और प्रभु के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।